नमस्कार। आज हम स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं उन्हें जरा आसान भाषा में समझें। जी। तो सबसे पहले आवेश मतलब चार्ज। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा था, ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ। और ये तो हम जानते ही हैं कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं और अलग अलग वाले वो आकर्षित होते हैं। पर ये चार्ज किसी चीज पर टिकते कैसे हैं? बिल्कुल, यहीं पर बात थोड़ी और गहरी होती है। स्रोत बताते हैं कि किसी चालक मतलब कंडक्टर की सतह पर ये आवेश कैसे फैलते हैं। इसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व? हाँ। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये घनत्व नुकीले कोनों पर, शार्प एजेस पर ज्यादा होता है सपाट सतहों के मुकाबले। अच्छा, ऐसा क्यों? सोचिए, नुकीले सिरों पर आवेशों के लिए एक दूसरे को धकेलना शायद ज्यादा आसान होता है। जगह कम होती है ना, तो वहां वो जमा हो जाते हैं। ओके। और यहीं पर शायद चालक और अचालक का फर्क अहम हो जाता है ना? सही का। दस्तावेज कहते हैं कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ मतलब चालक, इनसे आवेश आराम से बह सकता है। चांदी तो बेस्ट है। हाँ, सबसे अच्छा। और दूसरी तरफ लकड़ी, रबर, ये अचालक है। ये आवेश को पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते। बिल्कुल, ये गुण ही तय करता है कि आवेश कहाँ रुकेगा, कहाँ बहेगा। अच्छा, तो अब अगर दो चार्ज रुके हुए हैं एक जगह पर, तो उनके बीच बल कितना लगेगा? हाँ, ये सवाल है। यहीं पर आता है कूलॉम का नियम। ये नियम ये बताता है कि ये जो बल है, ये दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल की सीधे अनुपात में होता है। मतलब जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बल। हाँ, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के? मतलब दूरी थोड़ी भी बढ़ी तो बल बहुत तेजी से कम होगा। बिल्कुल, दूरी दोगुनी कर दी तो बल सिर्फ 1/4 रह जाएगा। अरे, तो ये बल मतलब हवा में ही काम करता है। एक चार्ज को कैसे पता चलता है कि दूसरा वहां है? कोई कनेक्शन? बढ़िया सवाल है। यहीं पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। समझिए कि हर चार्ज अपने चारों ओर एक प्रभाव का क्षेत्र बनाता है, एक फील्ड। अच्छा, एक अदृश्य क्षेत्र जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और जब कोई दूसरा चार्ज इस क्षेत्र में आता है तो वो एक बल महसूस करता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये बताती है कि किसी खास बिंदु पर यह प्रभाव कितना मजबूत है। समझ गए। और स्रोत में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि किसी खोखले चालक के अंदर, जैसे कोई मेटल का डब्बा हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फैराडे केज का सिद्धांत इसी पर आधारित है। सारा आवेश बाहरी सतह पर चला जाता है, मतलब अंदर सब शांत। तो सिद्धांत तो यही कहता है, सारा अतिरिक्त आवेश बाहरी फैल जाता है। अच्छा, अब इन आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ काम तो करना पड़ता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। यही विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अनंत से किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। ओके, कार्य। और इसका मात्रक वोल्ट है। सही। बिल्कुल, वोल्ट। और इसी से जुड़ा है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, विभवांतर। ये दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर हुआ। एकदम सही। विभवांतर ही वो धक्का है, वो प्रेशर है जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाता है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे बहता है, वैसे ही चार्ज ज्यादा विभव से कम विभव की ओर। और फिर आती है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ये बताती है कि कोई चालक कितना आवेश, कितना चार्ज होल्ड कर सकता है अपने विभव में एक निश्चित बदलाव के लिए। मतलब चार्ज स्टोर करने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, इसकी इकाई फैरेड है। फैरेड, ओके। और अंत में दस्तावेज में विद्युत सेल का भी जिक्र है। बैटरी जैसा? ये तो स्थिर विद्युत से थोड़ा अलग लगता है। हाँ, है तो अलग, क्योंकि सेल वो रासायनिक ऊर्जा को लगातार विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इससे आवेश बहता रहता है, स्थिर नहीं रहता। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है। अच्छा, मतलब स्टैटिक नहीं, डायनामिक। हाँ। स्रोत में इनके 2 प्रकार बताए हैं। प्राथमिक, जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और द्वितीयक, जैसे हमारे फोन की बैटरी, जिन्हें चार्ज कर सकते हैं। हाँ, समझ गई। तो हमने आज देखा कि कैसे ये रुके हुए आवेश भी कितने सारे नियमों से बंधे हैं।
उनके प्रकार, चालकों पर उनका बर्ताव, कूलॉम का नियम, फिर विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता। हाँ, ये सब मिलकर स्थिर विद्युत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि रुके हुए चार्ज भी इतने सारे प्रभाव पैदा करते हैं। बिल्कुल, और ये नियम सिर्फ किताबों तक ही नहीं है। जैसे कंघी को बालों से रगड़ना या बिजली का कड़कना, सब जगह ये काम कर रहे हैं। सही कहा। और वो जो खोखले चालक वाली बात थी कि अंदर फील्ड शून्य होता है, ये सोचने वाली बात है कि क्या इसका इस्तेमाल हम अपनी टेक्नोलॉजी में कहीं करते हैं या कर सकते हैं शायद, पर ये फिर कभी के लिए छोड़ते हैं।